जय श्री कृष्णा मेरे स्टूडेंट्स। आज से हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर्स में हम बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर की बात करेंगे ऐसे वो नंबर जो हमारे डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, जितनी भी हमारी काउंटिंग होती है वो सारे नंबर जो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो तो 1 से स्टार्ट होते हैं और उसका लास्ट होता है क्या? कुछ नहीं, लास्ट नहीं होता। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इन्फिनाइट होते हैं। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। एंड सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन। कोई ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता बेटा। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता क्योंकि हमें पता ही नहीं है, नंबर का अंत ही नहीं पता, तो हम ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बताएंगे। तो ये हमने बात करी नेचुरल नंबर की। जितने भी आपके डेली लाइफ के जो नंबर्स होते हैं वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद हम करेंगे होल नंबर। होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जैसे ही हमने नेचुरल नंबर में जीरो का शामिल किया, वो तो जीरो को शामिल करते ही हमारे वो नंबर कौन से कहलाए? होल नंबर। तो जैसे ही हमने जीरो को शामिल किया हमारे कौन से नंबर में? नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में जैसे ही हम जीरो को शामिल करते हैं तो होल नंबर होता है। अब हमें जीरो की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि नेचुरल नंबर हमने पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 और 10। 10 कब बना? जब हमने 1 के साथ हमने क्या लगाया? जीरो। और 1 के साथ जीरो लगाते ही वो क्या हो गया? 10 हो गया। 10 हो गया मतलब वो कंप्लीट एक नोट बन गया। जैसे 5 के साथ हमने जीरो लगाया 50, 6 के साथ हमने जीरो लगाया 60, 10 के साथ हमने जीरो लगाया 100। तो इस तरह से ये सारे हमारे क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पढ़ा है आपने कभी प्राइम नंबर्स के बारे में? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। दे हैव ओनली 2 फैक्टर। दे हैव ओनली 2 फैक्टर। दे हैव ओनली 2 फैक्टर। अब 2 फैक्टर वाले से कौन से नंबर होते हैं? जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17। अब आप कहेंगे कि मैम 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि 2 नंबर। अब 2 के आप जब 2 फैक्टर करेंगे तो 1 एंड 2। 5 के जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 1 एंड 5। यानी एक तो वो 1 की टेबल में आता है और एक वो खुद की टेबल में आता है। तब ऐसे नंबर जितने भी होते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हम बात करें कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अभी हमने प्राइम नंबर्स की बात करी, अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। दे हैव मोर देन 2 फैक्टर। हम कह सकते हैं दे हैव मोर देन 2 फैक्टर। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सारे कौन से फैक्टर्स होते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। लाइक 4 6 8 9। ओके, देन 10। अब हम कैसे पता चलेगा कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं? तो आप क्या करेंगे? फैक्टर मतलब ये जो 4 है, 4 जो आपका नंबर है वो किस की टेबल से जा रहा है? वो सबसे पहले 1 की टेबल से आता है। हर एक नंबर 1 की टेबल से जाता है। तो सबसे पहले 1, फिर
2 से भी जाता है, 2 2 जा 4, उसके बाद 4 से भी जाता है 4, तो इसके 4 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 एंड 4। इसी तरह 10 की बात करें तो 1, मैंने क्या बोला कि हर एक नंबर का हर एक नंबर का 1 फैक्टर होता है, ठीक है। 1 के बाद 2 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10, इसके भी कितने फैक्टर्स आ गए, 4। तो इनके सबके जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर। अब हमने नेचुरल नंबर की बात करी, होल नंबर की बात करी, प्राइम नंबर्स की बात करी, कंपोजिट नंबर की बात करी। अब आपका जो मेन टॉपिक है वो है इंटीजर। इंटीजर्स की हम बात करते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो सारा किसके ऊपर है, वो इंटीजर्स के ऊपर है, कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स कैसे काम करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स की बात करें हम, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हो गए वो हमारे सारे क्या कहलाए, इंटीजर्स कहलाए। अब पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स +1 +2 +3 +4 +5, ये सारे क्या हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। -1 -2 -3 -4 -5, ये सारे क्या हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हमारे होते हैं। अब हम बात करें कि जीरो भी क्या है, इंटीजर्स का पार्ट है, बट 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉट नेगेटिव इंटीजर। 0 जो है आपका ना तो पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है, ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये दोनों में ही नहीं आता, ठीक है ना। तो हमने इंटीजर्स में देखा। अब हम बात करेंगे इसमें आपका इसमें जो है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है बेटा, इसमें जो हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू को सबसे पहले डिनोट किया जाता है दिस साइन। ये आपका जो साइन है ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बोलती है कि अगर कोई नंबर माइनस में है तो भी प्लस में होगा, और यदि कोई नंबर प्लस में है तो भी प्लस में ही होगा। मतलब यदि मैंने यहाँ पर लिखा -5 तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 5, और यदि मैंने यहाँ लिखा +5 तो भी इसका आंसर क्या होगा 5। मीन्स एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है वो हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ऑर्डर की बात करेंगे हम। ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि इंटीजर्स जो है उसका ऑर्डर कैसे होता है, समझेंगे हम।
पॉजिटिव इंटीजर्स का और नेगेटिव इंटीजर्स का ऑर्डर किस तरह से होता है। तो हम एक नंबर लाइन के द्वारा इसको समझेंगे। एक ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की। जीरो क्या करता है, पॉजिटिव और इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को डिफाइन करता है। जो लेफ्ट साइड होता है जीरो का वो होता है आपका पॉजिटिव के लिए, और जो आपका लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड है हमारा, राइट हैंड साइड होता है वो हमारा पॉजिटिव के लिए होता है, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है वो आपका नेगेटिव के लिए होता है। ओके, अब हम बात करेंगे, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब राइट हैंड साइड में आपके ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव इंटीजर्स है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की जगह आगे बढ़ते हैं, तो यह होता है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो वो हमारा क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स देखो, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, इस तरह से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह जब हम बात करेंगे 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, तो ये जो हम आ रहे हैं इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब हम बात करें सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर 1, ठीक है। और ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है क्या, नहीं होता। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर आपका कोई भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में क्या होता है, क्योंकि इसका अंत होता ही नहीं है नंबर का। इसी तरह हम बात करें ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव स्मॉलेस्ट नंबर -1, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर -1, और ग्रेटेस्ट, ये अपना क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नेगेटिव स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया, ये हमारा -1। और स्मॉलेस्ट होता है क्या, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर तो ये हमारा नहीं होता। तो इस तरह से हम बताते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव है, ग्रेटेस्ट पता नहीं है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव है और ये हमें पता नहीं। अब आप कैसे कहेंगे, जैसे हमने कहा -4 से बड़ा -3 से बड़ा -2, इसमें उल्टा होता है, ध्यान रखना। जैसे मैंने पूछा कि +6 और +8 में से बड़ा कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, +8 बड़ा है। इसी तरह मैंने आपसे पूछा -1 और -3 में से बड़ा कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे -3। नहीं, पर -3 नहीं होता बेटा, -1 होता है, क्योंकि हमेशा जो ऑर्डर चलता है वो आपके ऐसे चलता है, -3 से बड़ा नंबर -2 और -2 से बड़ा -1। तो इस तरह से मैंने आज आपको नंबर्स के बारे में बताया। अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए घर पे, 1-2 बार आप क्लास में पढ़िए,
अगर आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जैसे आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।